Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. I hope you all are well. I hope you are doing something productive for your preparation. Today we will discuss communication research. First, we will look what is communication research. See, हम रिसर्च पेपर 1 में भी पढ़ते हैं और पेपर 2 में भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत है जो हम पेपर 2 में भी कम्युनिकेशन रिसर्च को डिस्कस करते हैं, विच इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, पेपर 1 में हम रिसर्च पढ़ेंगे लेकिन पेपर 2 में हम कम्युनिकेशन रिसर्च पढ़ेंगे। जो मेन डिफरेंस है कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन रिसर्च से किस तरह से अलग है। कम्युनिकेशन रिसर्च में हम जो बात करेंगे वो मास मीडिया के ऊपर होगी। ठीक है, जब हम बात सुनते हैं कि हमारे दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, एक बात में आते हैं कि व्हाट आर द मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया है क्या, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ डू थिंग्स मीडिया रिसर्च इन्वेस्टिगेट। किसी कौन सी चीज़ है जो हम कम्युनिकेशन रिसर्च में स्पेसिफाई एडिट करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन रिसर्च में ये बात जानने की ज़रूरत है कि हम जो भी चीज़ मास मीडिया में है, जैसे कि वो रेडियो हो, जैसे कि वो टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं कि जो हमारा मास मीडिया है, जो भी हमारा मास कम्युनिकेशन है, वो हमारी टारगेट ऑडियंस पे इफ़ेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी अगर हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, कोई भी अगर हमने प्रोग्राम हम किसी टीवी पे दिखा रहे हैं, कोई रेडियो हम सुन रहे हैं, कोई नया ब्लॉग अगर हमने न्यूज़पेपर में स्टार्ट किया है, तो उसका रिस्पॉन्स, उसका फीडबैक, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए हम कम्युनिकेशन रिसर्च को परस्यू करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन रिसर्च से किस तरह से अलग है। ओके, जब हम बात करते हैं रिसर्च फेज की मास मीडिया में, ठीक है, एक फेज होती है जिस फेज से गुजरते हुए हम कम्युनिकेशन रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन रिसर्च में हम सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो कौन से कम्युनिकेशन, कौन से मीडियम है, कौन सा मास मीडिया का जो मीडियम है उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो फेज 1 इज टॉक अबाउट द मीडियम इटसेल्फ, कि हम रेडियो के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हम टेलीविजन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ये क्या है, मीडियम इटसेल्फ क्या है, हम मीडियम के बारे में सबसे पहले स्पेसिफाई हो जाए। दूसरी फेज जब आती है यूज एंड यूजर्स ऑफ द मीडियम, राइट। यूजर्स कौन है, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम, अगर हम ऑनलाइन पे जाएं, अगर हम देखेंगे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं, जो भी हम जैसे लोग होते हैं, टीनेज के जो लोग होते हैं, जवान जो लोग होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, वो जो होते हैं वो इंटरनेट का इंस्टाग्राम का यूज़ करेंगे, राइट। आप वहाँ पे आपको जो 60 के बाद के जो लोग हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। तो ये क्या है, यूज़र्स, कौन यूज़ कर रहा है कौन सी चीज़, वो डिपेंड करता है। जब हम रेडियो की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अर्बन से ज़्यादा रूरल में जो है वो रेडियो का यूज़ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर कौन से लोग पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो एडिटोरियल पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्किंग लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, राइट। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि यूज़र्स और यूजर्स क्या होते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इफेक्ट ऑफ द मीडियम, जो भी हम चीज़, जिस भी मैसेज के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक बात पहुंचाना चाहते हैं, उसका इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है, उसे हम इफेक्ट ऑफ मीडियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम रूरल में बात कर रहे हैं और रूरल में अगर हम बात करें कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। ओके, हमको अगर अपनी बात पहुंचानी तो हमें रेडियो जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट हमें देख सकें, राइट। अगर हमें कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स तक बात पहुंचानी है, तो अगर हम सोचें कि हम न्यूज़ पेपर में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देंगे तो बात पहुंचेगी, ऐसा नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपनी लिंक्डइन पे अपनी जो चीज़ें हैं अगर वो डालेंगे कंटेंट को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये क्या दिखा रहा है, ये इफेक्ट दिखा रहा है मीडियम का। हाउ द मीडियम कैन बी इम्प्रूव। सी, अगर आपको मीडियम नहीं समझ में आ रहा, आपकी जो मीडियम है उससे आपकी बात टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रही, तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपने मीडियम को यूज़ करके अपने टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि रिसर्च फेजेस मास मीडिया में किस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। आता है रिसर्च प्रोसीजर, एक प्रोसेस के थ्रू होके हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है आपके, अगर ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस में अगर अब तक बात, आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपकी बात नहीं पहुंच रही, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी कोई मीडियम में ही प्रॉब्लम है, ये आपको आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या है, सेलेक्ट अ प्रॉब्लम, रिव्यू एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड थ्योरी, उससे रिलेटेड और भी पहले कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं आपको वो देखना पड़ेगा। एक डेवलप हाइपोथेसिस, अब आपको अपनी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट करने पड़ेंगे, राइट। अगर आप सर्वे भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कम्युनिकेशन रिसर्च में, तो आपको एक टेंटेटिव स्टेटमेंट तो बनानी ही पड़ेगी कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं हो सकता, राइट। डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी,
किसी भी मीडियम के लिए कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्रोप्रिएट होगी उस चीज़ को कंपाइल करने के लिए, तो हमें वो देखना पड़ेगा। कलेक्ट रेलेवेंट डेटा। आप अगर रेडियो की रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप टेलीविजन की रिसर्च करना चाहते हैं, तब आपको उसका रिगार्डिंग ही डेटाज होने ज़रूरी होंगे, राइट। ठीक है। एनालाइज इंटरप्रेटेड रिजल्ट। अब उसके जो रिजल्ट हैं उन चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वो जो रिजल्ट निकलेंगे वो रिजल्ट के बिहाफ पे आपको अपना काम आगे करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो एक अप्रोप्रिएट टर्म में बाहर निकल कर आए, राइट। अगर इन सब प्रोसीजर के बाद आपकी रिसर्च जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है इस चीज़ों को करने के बाद आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी अपनी रिसर्च आगे वापस से स्टार्ट करनी, तब उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं अपनी स्टडी को। ओके। कम्युनिकेशन रिसर्च में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट का हम बात करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट इज अ टर्म दैट एक्सप्रेस द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फ्रॉम बाय जर्नलाइजिंग द पर्टिकुलर समराइजिंग रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। देखिए, कॉन्सेप्ट एक जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की जो एग्जिस्ट करता ही है ऑलरेडी, जो एग्जिस्ट कर रहा है एक जनरलाइज फॉर्म में, मीन्स एक ऐसी चीज़ जिस पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अग्री हो चुके हैं, उसे ही हम कॉन्सेप्ट कहेंगे। कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो एक जनरलाइज फॉर्म है, सब पे अप्लाई हो रही है, एक नॉर्मल आइडिया है, ठीक है। उसे हम कॉन्सेप्ट कहेंगे जो बहुत सारे लोगों से एसोसिएट है, बहुत सारे लोग जो है उसे फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिकली उस पर क्लियरिटी दे चुके हैं, उसे हम कॉन्सेप्ट कहेंगे, राइट। जब बात करते हैं एक कंस्ट्रक्ट की, तो कंस्ट्रक्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज 3 डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्सेप्ट एक अलग तरीका है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट, इट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू डायमेंशन रिप्रेजेंट बाय लोअर लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट का एक लो लेवल है कंस्ट्रक्ट, राइट। अ कंस्ट्रक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अ कंस्ट्रक्ट यूजुअली कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। सी, कंस्ट्रक्ट को अगर हम कैसे देखेंगे कि हम इसको ऑब्जर्व जो है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे माइंड में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने मेंटल स्टेट में पता है कि आप किसी भी एड को देख के, किसी भी चीज़ को देख के क्या इमोशनली आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम कंस्ट्रक्ट कहेंगे। एक लो लेवल जो पार्ट होता है उसे कॉन्सेप्ट का, उसे हम कंस्ट्रक्ट कहेंगे, जिसको हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे माइंड में उसको अज्यूम कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, राइट। थर्ड इज अ कंस्ट्रक्ट इज यूजुअली डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च पर्पज, सो दैट इज एग्जैक्ट मीनिंग रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट्स फाउंड, ठीक है। कैसे कैसे रिजल्ट्स में हम यूज़ करते हैं? जब हम एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो एडवर्टीजमेंट में भी ये होता है कि आप काफ़ी सारे रिसर्च जब करते हैं एडवर्टीजमेंट में, तो ये वाले जैसे डायरेक्ट रिकॉल्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्ट के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जिसको हम डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया बना के, एक सेट ऑफ रूल्स बना के हम उसको डिराइव कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट के मीनिंग को। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में अंतर जो है वो पता चल गया होगा। कंस्ट्रक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यूनिडायमेंशनल होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। यूनिडायमेंशनल जब होता है जब उसको मेजर करते हैं एक वन वेरिएबल, मल्टी डायमेंशनल जब बहुत सारे कंसेप्ट को हम जब मल्टीपल वे में मेजर करते हैं, राइट। पॉपुलेशन इन सैंपल। पॉपुलेशन वो चीज़ होती है जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉपुलेशन सैंपल को, हम इस बात से समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन एक हम पूरा का पूरा गांव जो है उसको हम पॉपुलेशन मान लेते हैं, ठीक है। अगर उस पूरे के पूरे गांव में हम थोड़े से लोगों को ऑप्ट कर लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन एवरी नंबर इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया है पहले बार, इसमें यहाँ पे मेंशन किया है कि एक पूरी की पूरी हर पॉपुलेशन में हर एक इंसान के पास जाकर आप एग्जामिन कर रहे हो उसे, तो हम सेंसस कहेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा अगर हमने विलेज की बात करें तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। अगर उस विलेज में से हम थोड़े से लोगों को ऑप्ट करके अगर हम उन पे स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे सैंपल कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं और भी ऐसी वीडियोस हैं जो मास मीडिया से रिलेटेड, उन पर मैं वर्क कर रही हूँ, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।